सबसे साफ किला यही है। हाँ, ये किला है। गाड़ी वाला क्या पिंक नहीं है, ब्लू है। इधर भी चल रहा है। इतना ऊपर जाना है क्या हमें? वो कहाँ पर जाना है हमें? ये लोग आते ना मंदिर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जोधपुर घूम रहे हैं। जोधपुर में हमारा पहला दिन है और लास्ट दिन भी। आज शाम की ट्रेन से हम लोग दिल्ली निकलने वाले हैं। तो उसी दिन को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है मेहरानगढ़ किला। तो चलिए चलते हैं मेहरानगढ़ किला और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या है। वहाँ भी कुछ म्यूजियम है या किस टाइप का किला है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और जानिए कुछ दिलचस्प चीज़ें मेहरानगढ़ के बारे में। ये है मेहरानगढ़ किला, जिसे मेहरान किले के रूप में भी जाना जाता है। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनाया गया था। ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है और 410 फीट ऊंची दीवारों की चोटी पर स्थित है। मेहरानगढ़ किला विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। इस किले का प्रवेश द्वार एक पहाड़ी के ऊपर है जो बेहद शाही है। मेहरान का मतलब है सूर्य, इसलिए राठौरों ने अपने मुख्य देवता सूर्य के नाम पर इस किले का नाम मेहरानगढ़ रखा। किले को बनाने के साथ एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा जहाँ किले का निर्माण करवाना चाहते थे, वहाँ एक साधु रहा करते थे। इस पहाड़ को भकुड़ चिड़िया या पक्षियों का पहाड़ कहा जाता था और साधु चिड़िया नाथ जी या पक्षियों के देवता के नाम से प्रसिद्ध थे। जब राजा ने साधु को वहाँ से बलपूर्वक हटाने का निश्चय किया, तब उन्होंने उस पहाड़ को हमेशा के लिए जलहीन रहने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ जो भी किला बनेगा वहाँ हमेशा पानी की कमी रहेगी। चिंतित राजा ने इस स्थिति को सुधारने के लिए अपनी प्रजा से एक स्वैच्छिक मानव बलि चढ़ाने का अनुरोध किया। जब कोई आगे नहीं आया तो वहाँ के स्थानीय राजा राम मेघवाल ने इसके लिए खुद की बलि देने का फैसला किया, जिसके बाद उन्हें उस किले की नींव में जिंदा दफना दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का अब भी मानना है कि 3-4 साल में साधु के श्राप के कारण पूरे क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, तो इसलिए इस किले को एक श्रापित किला भी कहा जाता है। तो अब हम पैदल यात्रा करते हुए पूरा किला घूमेंगे, क्योंकि यहाँ लिफ्ट की सुविधा भी है। तो मेरे इन-लॉज, बच्चे और मेरे हस्बैंड गए हैं लिफ्ट में। तो यहाँ सन 1995 में लिफ्ट बना दी गई थी और ये भारत का एकमात्र किला है जहाँ लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
पिंक सिटी दिख गया पिंक नहीं है, ब्लू है। जिंदगी और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसे ब्रह्मपुरी कहा जाता है। 1459 में राव जोधा जब इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो उनके साथ कुछ ब्राह्मण समाज के लोग भी आए थे, तो उन्हीं को यहाँ बसाया गया था और इसको ब्रह्मपुरी का नाम दिया गया था। और आप देख रहे होंगे इसमें ज़्यादातर घर नीले रंग के हैं, इसे तभी ब्लू सिटी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ब्राह्मण समुदाय ने अपने घरों को नीले रंग से ढक दिया था ताकि वो खुद को दूसरी जातियों से अलग दिखा सके। और तो साइंटिफिक रीज़न भी है नीला रंग करवाने के। एक रीज़न तो ये है कि नीले रंग से दीमक को हटाया जाता है, तो दीमक ने शहर में विभिन्न प्रसिद्ध ऐतिहासिक संरचनाओं और इमारतों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इन कीड़ों से अपने घरों को बचाने के लिए शहर के निवासियों ने अपने घरों को नीले रंग से रंगा है। और दूसरा रीज़न नीला रंग कराने का ये है कि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इसी गर्मी के दौरान घरों को ठंडा रखने में ये मदद करता है। और मैं वो बड़ा अच्छा बजा रहा था, अंदर भी चल रहा है। इतना ऊपर जाना है क्या हमें? वो कहाँ पर जाना है हमें? हमें तो पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे। फिर भी नहीं होते रहा ना, 4-5 दिन इतना तो चल रही है। ये भाभी पोज मारते हुए, ये भैया भी पोज मारते हुए, और ये मैं ब्लॉगिंग करते हुए। चलो चलो, वहाँ बड़ा अच्छा हो रहा है। अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। क्या नहीं बन रही? हाँ तो मेमोरी फुल हो गई। फलसा, राव जोधा जी का फलसा। ये देखो दरवाजे में कीले। हाँ क्या? इसका आर्किटेक्चर होगा ना, हाँ आर्किटेक्चर होगा, नक्शा बनाना, एक ही थोड़ा ना होगा, बहुत होंगे। अच्छा नक्शा बनाने वाले भी तो बहुत होंगे। फिर इसमें जिसने डिज़ाइन बनाया होगा असली कारीगरी तो उसकी। इतना बड़ा बगीचा बना कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई, खाना बनता है। ये तो जयपुर में भी थी। इतनी बड़ी नहीं थी वहाँ। इतनी तो बड़ी थी, इससे छोटी थी। पूजा आधा खर्चा तो मैंने भाभी का करा दिया होगा, मैंने ही करा दिया होगा ना। यूनिक चीज़ ले जाओ करके, है भाभी? क्या लोगे?
क्या है उधर? यार शाम को आते हैं ना तो अच्छा अभी आपको मेरी वाली वीडियो बनाना कौन सी? ऐसे करेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ पे? जहाँ से वो दिखे मंदिर भी है इधर तो। अच्छा, तो आपके पास नहीं आ सकते। अरे चाइना वॉल। मम्मी मम्मी, हाँ वही खतरनाक चाइना वॉल। चाइना वॉल की बाउंड्री है। ये मन की पोज मारते हुए, कितने अच्छे से पोज मार के बैठा हुआ है। देखिए चाइना वॉल जैसा लग रहा है ये। तो ये है मंदिर चामुंडा माता का, जो मेहरानगढ़ किले के अंदर ही स्थित है। और इसकी प्रतिमा 561 साल पहले जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने मंदौर से लाकर स्थापित की थी, जिसके बाद चामुंडा माता को राव जोधा ने अपनी इष्ट देवी स्वीकार किया था। इसके साथ ही जोधपुर वासी माँ चामुंडा को जोधपुर का रक्षक भी मानते हैं। और अब आप देख रहे होंगे मैं मंदिर से सीधा गाड़ी में बैठ गई होंगी। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसे एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। दरअसल ऐसा हुआ, जो लिफ्ट में घूमने वाले थे वो अलग चले गए थे और हम पैदल वाले अलग हो गए थे। मैंने आपको बताया था आधे लोग लिफ्ट से गए हैं। तो वही एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते हम कुछ नहीं घूम पाए, जबकि यहाँ जगह इतनी सुंदर थी, इतना कुछ घूमने के लिए था। शीश महल हो गया, मोती महल हो गया, फूल महल हो गया, काफ़ी कुछ था देखने के लिए, जो मैंने सब मिस कर दिया। और मुझे इतना गिल्ट है उस बात का, मतलब इतना खेद है कि क्या ही कहूँ, कि एक ही बार तो आना होता है। ऊपर से एक तो हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, हमारी ट्रेन थी शाम की 6 बजे की, तो हम लोग बहुत हर चीज़ फटाफट घूम रहे थे। तो अगर कहीं जाना है तो कम से कम हमें ना हर जगह जाने का टाइम एक निकाल के चलना चाहिए। तो फटाफट में नहीं घूमा जाता अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो। तो थोड़ा बहुत मुझे अगर अपनी ट्रिप में थोड़ा बुरा लगा है तो यहाँ का लगा कि यहाँ मैं पूरा नहीं घूम पाई, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर था। शायद सारे किलों में से सबसे अच्छा किला ये वाला था। तो कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे यहाँ घूमने के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने आ गए थे। लगभग 3 या 4 बज चुके होंगे और 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। और हमारे पास जोधपुर में बहुत कम टाइम था, तो हमने कहा फटाफट खाना खाते हैं, फिर जितना घूमना होगा। अब किले वगैरह तो नहीं घूम पाएंगे, बाकी जो टूरिस्ट प्लेस है नहीं घूम पाएंगे। थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह यहाँ की देख सकेंगे तो वो वहाँ चले जाएंगे। देखो तो आपको बुला रही हो, वो देखो वहाँ जा रही हो, देखो नीचे आ गई। बुलाओ उसे, बुलाओ। अच्छा जाओ पकड़ के लाओ। ओ भगा दिया आपने उसे। बाय कह दो फिर, चलो अब मिलना, कल मिलना। तो ये लीजिए हम पहुंच चुके हैं जोधपुर की मार्केट। मैं और मेरे हस्बैंड नहीं गए, वो गाड़ी में ही रुके, क्योंकि वेद की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो हमने कहा हम गाड़ी में ही रुकते हैं। बाकी लोग गए हैं थोड़ा शॉपिंग करने के लिए।
तो उनसे थोड़ा हम एक्सपीरियंस ले लेंगे कैसी मार्केट है यहाँ की, कैसी शॉप्स हैं और रेट क्या है। और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम भी होने वाला है। इस बार की ट्रेन हमारी नाइट की है, तो आराम से सोते हुए जाएंगे, अगर वेद ने परेशान नहीं किया तो, क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है। तो चलिए फिर, अब ये हमारा ट्रिप पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट, और हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, वही दिन भर की दिनचर्या को दोबारा जीने के लिए, वही गृहस्थी संभालने के लिए। और काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, साल का पहला ट्रिप बहुत बढ़िया रहा, फैमिली ट्रिप था। खूब मज़े किए हमने, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की, मतलब काफ़ी, मतलब बहुत मज़ा आया। तो लीजिए हम लोग ट्रेन में ही बैठ चुके हैं, क्योंकि मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरी ब्लॉगिंग ढंग से हो नहीं पा रही थी शूट, तो ऐसे ही बना दे रही थी जैसे मुझसे बन सकी उस टाइम पे। तो अब हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ फाइनली। तो इसके बाद हम लोग सब सो जाएंगे, क्योंकि नाइट की ट्रेन है, तो आराम से सोते हुए जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं आपको सीधे दिल्ली में, नोएडा में, फिर से वही रोज़ की दिनचर्या के साथ। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वहीं नोएडा में, अपने पुराने इलाके में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने वही पुराने इलाके में। बाय बाय। वैसे दे दूँ बस।